Hello bachon, let's see the question. The question says that which of the following restriction enzymes produce sticky ends? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं साल्ट फर्स्ट, एलयू फर्स्ट, एचएई थर्ड एंड एचपीए फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट रहेगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी एंड्स। तो यहाँ पर पूछा गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इन्हें सेपरेट किया जाता है बैक्टीरियल सेल से, तो इन्हें सेपरेट बैक्टीरियल सेल से किया जाता है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। ये न्यूक्लियेजेस ग्रुप के एंजाइम्स हैं और इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड को एक एंड से कट करना या हम कह सकते हैं कि डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें सारे के सारे ये सेपरेट हो जाएंगे, बिकॉज ये एक एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे और फुली डाइजेशन ये कर देते हैं डीएनए और आरएनए का, न्यूक्लिक एसिड का। दूसरे टाइप का होता है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को इनर साइड से कट करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कट द डीएनए, कट द डीएनए फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम इनर साइड एट स्पेसिफिक साइट, एट स्पेसिफिक साइट। तो ये डीएनए को अंदर से एक स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक साइट जो है ये होती है पैलिंड्रोमिक डीएनए साइट, पैलिंड्रोमिक डीएनए साइट ये होती है, या इसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। ये रिकॉग्निशन साइट होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ लिखेंगे रिकॉग्निशन साइट। तो रिकॉग्निशन साइट जो है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए ये स्पेशल होती है, ये अलग होती है, स्पेसिफिक होती है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है साल्ट फर्स्ट। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लिख लेते हैं फर्स्ट। तो इसे सेपरेट किया गया था एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, एल्बस, और इसका स्ट्रेन जो है वो था जी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस बैक्टीरिया से ये सेपरेट किया गया था। और साल्ट फर्स्ट जो है अगर इसकी रिकॉग्निशन साइट की बात करें तो इसकी रिकॉग्निशन साइट हम यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी रिकॉग्निशन साइट जो है डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से हमने डबल स्टैंड्स बना लिए हैं और ये स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है ये रहेगी जी टी सी जी ए सी। और जो दूसरा स्टैंड है वो भी हम देख लेते हैं। वहां पर बेस सीक्वेंस क्या रहेगा, ये एंटी पैरेलल होता है पहले स्ट्रैंड का। और यहाँ पर भी ये रहेगा जी टी सी जी ए सी। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए साइट ऐसी स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अगर सेम डायरेक्शन में रीड किया जाए 5 to 3 और 3 to 5, तो दोनों एक जैसे पढ़े जाते हैं। जैसे अगर इस डीएनए को हम 5 to 3 डायरेक्शन में, मीन इसके दोनों स्ट्रैंड को 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करें तो ये रीड ऐसे किए जाएंगे जी टी सी जी ए सी। और यहाँ पर अगर इसे 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करें तो ये जी टी सी जी ए सी रीड किया जाता है, मीन दोनों सेम रीड किए जा रहे हैं। तो ये होती है पैलिंड्रोमिक डीएनए साइट और रिकॉग्निशन साइट। तो साल फर्स्ट जो है यहीं पर कट करेगा इसके मिडल से छोड़कर, इस रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक डीएनए साइट में सेंटर से छोड़कर कुछ दूरी पर ये दोनों स्ट्रैंड्स में सेम नाइट्रोजिनस जो बेस होती है उनके बीच में कट करता है। जैसे कि यहाँ पर ग्वानिन थाइमिन और यहाँ पर भी ग्वानिन और थाइमिन के बीच में कट किया इसने। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड का, उसे ये क्लीव कर देता है और इस टाइप से आगे की ओर जो एंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ बना सकते हैं ये डीएनए जो है कैसा बनेगा,
जी सी, और इसके जो एंड्स हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये एंड्स रहेंगे, और यहाँ पर ए जी सी टी, तो ये रहेगा। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड एंड है इसे कहा जाता है स्टिकी एंड। तो इसे स्टिकी एंड कहा जाता है जब अलग अलग सोर्सेस से जो डीएनए सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, जब उसे सल्फर्स से क्लीव किया जाएगा तो उन दोनों में स्टिकी एंड्स जो बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिससे कि दोनों सोर्सेस से मिले हुए डीएनए को हम जोड़ सकते हैं और आर डीएनए की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एंजाइम यूज किया जाता है, डीएनए लाइगेज। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सल्फ फर्स्ट जो है ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। सेकंड दिया गया है ऑप्शन बी है एएलयू फर्स्ट। तो एएलयू फर्स्ट जो है ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये ब्लंट एंड मीन नॉर्मल हम कह सकते हैं डीएनए के जो एंड्स होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, इसी टाइप से ब्लंट एंड जो है ये होते हैं डबल, हम यहाँ कह सकते हैं इन्हें ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये स्टिकी एंड्स नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज ब्लंट एंड जो है ये नॉन स्टिकी एंड इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है एच ई थर्ड, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है, बिकॉज ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी है एचपीए फर्स्ट, तो एचपीए फर्स्ट भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।